जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ज़ाहिद अहमद साहब एक एक्टर हैं पाकिस्तान के, आपने इनके ड्रामास भी देखे होंगे एंड स्टिल ही इज़ अ गुड एक्टर। लेकिन एक गलती वो कर बैठे हैं और जिस गलती के ऊपर पाकिस्तानियों ने उनको पकड़ लिया। अली भट्ट साहब का शायद एक पॉडकास्ट आता है जो कि वो सेलिब्रिटीज़ में को जिसके अंदर वो बुलाते हैं, फिर उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या उनके थॉट्स या उनके पर्सपेक्टिव के बारे में वो बात करते हैं। ज़ाहिद अहमद साहब को भी बुलाया गया और शायद ही उनके शो में पहली दफ़ा गए। अब बात हो रही थी कंटेंट क्रिएटर्स की, या उन्होंने पूछा मीडिया के बारे में या सोशल मीडिया के बारे में एक सवाल किया, जिसके ऊपर ज़ाहिद अहमद साहब ने ये जवाब दिया। उन्होंने कहा जी जितने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर ऑल जहन्नमी। वो सारे के सारे जहन्नमी हैं और इनको पता नहीं है ये अपनी ज़िंदगियों में ये क्या कर रहे हैं, और ये डिक्लेयर्ड हैं ये जहन्नुम में जाएंगे क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो हराम है। मीडिया को किस तरह देखते हैं? डू यू थिंक? आई हेट इट। आई थिंक इट्स द ह्यूमन बीइंग्स मोस्ट इविल, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन्वेंशन, और दोज़ख में सड़ेंगे ये जो जितने भी क्रिएटर्स हैं सब प्लेटफॉर्म के। अब ये उन्होंने एक कमेंट पास किया, वैसे पूरी एक डिटेल है और इसका कॉन्टेक्स्ट भी यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग ये मत समझिएगा कि उनकी किसी एक बात को लेके हम आगे चले हैं। मतलब उस पूरे वो जो 4-5 मिनट का जो चंक था, जो क्लिप था, उसके अंदर उन्होंने यही बात की और उन्होंने अच्छे तरीके से जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, उनको उन्होंने लताड़ा और उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा आड़े हाथों लिया या क्रिटिक्स किए, और फिर ये पॉडकास्ट वायरल हो गया। आपको पता है कि फिर पाकिस्तानियों की एक बात ये है कि वो बख्शते किसी को नहीं है। अब ये मीम्स जब वायरल होना शुरू हुई, मीम्स बननी शुरू हुई, तो ज़ाहिद अहमद जो एक्टर है शायद उनको ये नहीं पता था कि ये जो बात कर रहे हैं वो सबसे पहले वो ख़ुद इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। यानी जब आप हराम की बात कर रहे हैं तो आप भी एक मेन स्ट्रीम मीडिया या आप सोशल मीडिया या आप ड्रामा ऐसे ड्रामेज़ कर चुके हैं जिसमें आप एक ड्रामे के अंदर तो आप जो है वो क्या कहते हैं, ख्वाजा सरा, एक में तो वो ख्वाजा सरा बने हुए थे। फिर कुछ ऐसी उनकी तस्वीरें हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें प्रॉपर जो है आपको देख के ऐसे लगता है जैसे किसी इंडियन मूवी का गाना है या इंडियन मूवी का या हीरो हीरोइन का शूट हुआ है। इसके अलावा वो ऐसे कई गाने भी कर चुके हैं, फिल्में भी कर चुके हैं जिसके अंदर बड़ी वो हाफ़ क्लोथिंग की हुई होती है और पेट भी नज़र आ रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। तो लोगों ने उनके क्लिप्स और उनकी तस्वीरें उन पर लगाना शुरू की और अच्छा खासा उनको आगे से उन्होंने लताड़ा। कुछ मीम्स तो ऐसी भी बनी कि लोग ये पूछने लगे कि ज़ाहिद साहब जो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ क्या वो कबूल हो गई है या नहीं हुई है, आप मुझे बता दें, या मैंने जो रोज़े रखे या मैंने जो नमाज़ें पढ़ी, जो हज किए, तो इनकी कबूलियत का आप बता दें। एक्चुअली मेरा ना एक छोटा सा सवाल था, वो ये कि हम इबादत कर सकते हैं, नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं अब, क्योंकि आपने तो बता दिया कि हम जहन्नमी हैं, तो पता नहीं फिर ये सब करना चाहिए हमें या नहीं। अगर आप एक्टर्स अपने गंजपन को छुपाने के लिए विग लगाएं तो ब्यूटिफिकेशन है, इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स लगाएं तो फेक है, एक्टर्स अपनी नाक वड़ा के करें कुछ तो वो इन्हेंसमेंट है, असी कराइए तो प्लास्टिक। मतलब उनको वो बेसिकली टॉन्ट किया कि एक इंसान जो है वो कैसे नीयतों के बारे में ऐसे बयान या कॉम्प्लीमेंट या कमेंट पास कर सकता है जबकि वो खुद उस काम के अंदर इन्वॉल्व हो। फिर लोगों ने, वो सुमरो एक बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, उन्होंने कहा कि आप जो है वो कुरान खानी करवा रहे होते हैं ड्रामों के अंदर, या आप वो मूवीज़ के अंदर, या वो जो गोद में बिठा के या बैठ के आप तस्वीरें ले रहे होते हैं। सो हु आर यू टू डिसाइड बेसिकली कि किसने जहन्नुम में जाना है, किसने जन्नत में जाना है। बहुत सारे सोशल मीडिया क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियोस बनाई और उन्होंने, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था। वो क्या था कि आप दो चीज़ें हैं इसमें देखें, और इस पर भी मैं हमेशा बात कर चुका हूँ पहले से ही। मेरी सबसे ज़्यादा वीडियोस या तो डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर हैं, आपको मुनाफिकत के ऊपर मिलेंगी, या रिश्तों के ऊपर मिलेंगी, या फिर हम जो मैनिपुलेशन करते हैं उनके ऊपर मिलेंगी, या वो जो हमारा कैरेक्टर वर्सेस हमारी जो इबादतें होती हैं। तो अब इसमें दो चीज़ें आपको मैं बहुत शॉर्ट बता देता हूँ कि ज़ाहिद अहमद जो हैं एक्टर, उन्होंने गलती की। उन्होंने ये कहा कि सारे कंटेंट क्रिएटर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे के सारे जहन्नमी हैं। नंबर एक, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर आप ताहिरुल कादरी या आप गामदी या फिर आप तारिक जमील तो नहीं है ना। मतलब वो एक ऐसी बात करें तो समझ आता है कि उनका पीछे नॉलेज है, उनकी रिसर्च है, वो इस्लामिक स्कॉलर हैं और वो खुद इसमें नहीं है, दे आर नॉट इनटू दिस फील्ड। मतलब एक बंदा गंद के अंदर बैठ के, उसी गंद के अंदर बैठ के, और वो दूसरों को कह रहा है कि मतलब तुम गंद कर रहे हो, तुम मतलब खुद गंद में बैठा हुआ है। तो एक तो ये मतलब मैच नहीं कर रहा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे गलती ये हुई कि आपने मूवीज़ भी कर ली, आपने ड्रामे भी कर लिए, आपने ड्रामाज में नेगेटिव रोल भी कर लिए, आपने हीरो का रोल भी कर लिया, और ऐसा लगता है कि जैसे वो सुनरो ने भी बात बड़ी अच्छी की, उन्होंने कहा कि शायद ये जो एक्टर्स होते हैं ना, इनको गिल्ट ही इतना ज़्यादा होता है कि ये
मतलब इसी गिल्ट में जी रहे होते हैं कि यार मैं हराम काम कर रहा हूँ, इनको ये पता होता है कि मैं हराम काम कर रहा हूँ, लेकिन छोड़ इसलिए नहीं पा रहे होते कि लत इतनी बुरी लग चुकी होती है और पैसा इतना कमा रहे होते हैं कि वो छोड़ा नहीं जा रहा होता। तो फिर ये अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं डिफरेंट लॉजिक्स देके कि यार हम तो चलो रोज़ी रोटी है, अल्लाह हमें माफ़ करेगा, हम ये पैसा चैरिटी में भी निकालते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, तो क्योंकि आ रहा है पैसा तो हम लोग मतलब इट्स ओके, ये अल्लाह को और हमारा मामला है। तो आप अपनी दफ़ा तो ये कहते हैं कि ये अल्लाह का और आपका मामला है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अदर्स तो तब आप फैसला सुना देते हैं कि ये जहन्नमी है। तो ये थोड़ा बैकफायर कर गया, जो कि मतलब वो बड़े जेंटलमैन आदमी हैं, मैं बड़ा पर्सनली इनको लाइक करता हूँ एक्टर्स में से। उसकी रीज़न ये नहीं कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, बट बिकॉज ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। बाद में एक चीज़ और हुई है, उन्होंने बाकायदा जब देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा वो मच गया है, कोहराम मच गया है, लोग तो मेरे ख़िलाफ़ हो रहे हैं और वो वीडियोस बैक टू बैक इन्फ्लुएंसर्स बना रहे हैं कि आप ऐसा कह नहीं सकते हैं, आप अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे आप क्या कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अक्लमंदी की और इस चीज़ का अप्रिशिएट मैं करता हूँ उनको, और उन्होंने इस चीज़ का जिक्र भी किया। बहरहाल फिर कवर अप करने की कोशिश की, उन्होंने कहा मैंने कंटेंट क्रिएटर सबको नहीं कहा था जहन्नमी है, लेकिन मैंने कहा था वो जो सारे प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने बनाए हुए, जिनके ये प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जहन्नमी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के क्रिएटर्स की बात की थी, कंटेंट क्रिएटर्स की बात नहीं की। यानी जिन्होंने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं उनको मैंने अपनी तरफ से जहन्नमी करार दे दिया, और इस चीज़ के लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी है। जबकि इसके ऊपर भी आप इन बात उनकी फिर भी गलत है कि वो प्लेटफॉर्म्स भी आप भी उन्हीं के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो या तो आप उनके प्लेटफॉर्म इस्तेमाल ना करें ना, तो इसका मतलब है कि आप भी जहन्नमी हैं। तो उन्होंने अपॉलॉजी भी की, सॉरी भी कर ली, उन्होंने कहा कि मैं माजरत करता हूँ, बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, तो मैं अपने वापस लेता हूँ अल्फाज। और उन्होंने फिर थोड़ा सा आगे जाके जस्टिफाई कर दिया कि मतलब ये इस वजह से मैंने कहा था। अब मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा ओपिनियन ये है कि एक बंदा जो ख़ुद एक काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं है या ख़ुद वो उस प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, एक ऐसा बंदा जो नमाज़ नहीं पढ़ता वो नमाज का कहेगा तो फ़र्क है। एक बंदा जो स्मोकिंग करता है वो किसी को स्मोकिंग करने से हटाएगा तो इसमें फ़र्क है। एक बंदा जो खुद अच्छा इंसान नहीं है वो किसी दूसरे को अच्छा इंसान बनने का कहेगा तो फ़र्क है, देयर इज़ अ डिफरेंस। एक ऐसा बंदा जो खुद लोगों के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करता है, अपने जो उसके जूनियर्स हैं उनको अच्छे तरीके से पेश नहीं आता, वो किसी दूसरे को भी ये चीज़ें नहीं कह सकता, असर नहीं होगा, फ़र्क है, ठीक है। तो इनके साथ भी यही हुआ, या तो अगर एक्टिंग छोड़ दी होती या तो खुद कह दिया होता इसी पॉडकास्ट में बैठ के कि मैं आज के बाद मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सब कुछ छोड़ रहा हूँ, मुझसे जो कुछ हुआ अल्लाह वो माफ़ करे, मेरी गलतियाँ थी, ये हराम है, मैं हराम से अच्छी नीयत से बन के मैं दूर जा रहा हूँ, फिर ये कमेंट पास करते तो दैट कुड हैव डिफरेंट इम्पैक्ट। तो बेसिकली उन्होंने जो बात की है वो बात ठीक की है, लेकिन बात कर गलत बंदे ने दी है। यानी आपको ये सोसाइटी माफ़ नहीं करती है और आपको अपने आप को मनवाने के लिए ना आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक ऐसा बंदा जो ख़ुद एक ऐसी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है और वो दूसरों को वही एडवाइस कर रहा है कि यार ये गलत चीज़ है, तुम लोग ना करो, ये इट इज़ रिडिकुलस बाय द वे। तो जाहिद अहमद साहब ने ये थोड़ी सी गलती कर दी है, लेकिन साथ उन्होंने अपॉलॉजी की, एक वीडियो भी बनाई। ये लाजवाल इश्क जो आया था उसके ऊपर भी इन्होंने बात की थी, तब लोगों ने इनके ऊपर वो कोई ऐसे क्रिटिक्स नहीं किए थे, क्योंकि वो उनसे जो है कैटेगरी से, इनके नीच से थोड़ा डिफरेंट था। उनके लिए मैंने भी कहा था कि मतलब वो आयशा उमर ने जो सिलेक्ट किया कि आयशा उमर को थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि वो मतलब एक ऐसा शो पकड़ी है जो कि हेट पैदा करेगा उनके लिए, उनके फैंस के लिए, उनके दिल में। तो एक इंसान को इतनी थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स उनका अपना दीन, मज़हब, अपनी सोच, पर्सपेक्टिव है, उनको पैसा नज़र आता है। कहीं पे लोग पैसे को प्रायोरिटाइज़ कर जाते हैं ओवर देयर ईमान या उनके अपने वैल्यूज़ के ऊपर या उनके अपने कल्चर के ऊपर, वो कर लेते हैं उसको मतलब कंप्रोमाइज़। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस फील्ड में होते हैं वहाँ पे वो वैल्यूज़ से कोसों दूर होते हैं। तो जाहिद अहमद को तब किसी ने कोई क्रिटिसाइज़ नहीं किया था, लेकिन जब इन्होंने ये बात कर दी है ना कि ये बिल्कुल जैसे वो अदीम साहिल ने कहा था ना कि 90% जो ख़वातीन हैं उजड़ जाहिल होती हैं, तो ये इन्होंने इसी तरह ये बात कर दी, जबकि जिसमें वो खुद इन्वॉल्व थे और लोगों ने उसको कहा, सॉरी भी कर ली, अपॉलॉजी भी कर ली। दैट्स अ गुड बिग जेस्चर कि एक अच्छे बड़े आदमी इंसान की ये बड़ापन होता है कि उन्होंने सॉरी कर लिया। तो मेरे ख्याल में उनको माफ़ कर देना चाहिए। और आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।